ये सोच रहे थे कि चलो यहीं कूद करके आत्महत्या कर लें, मत तभी भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण देवता हैं, बड़े धर्मात्मा हैं और जो है हमारे परम भक्त, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों के ऊपर जो है विपत्ति आती है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। विपत्ति तो सबके ऊपर आती है क्योंकि ये कर्म भूमि है, प्रकृति है। यहाँ भगवान आए तो भगवान के ऊपर भी अनेकों प्रकार की विपत्तियां आई। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की कथा सुनिए। भगवान जब भक्तों को अपने भक्तों को देखते हैं कि दुख हो रहा है तो जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का कथा सुनता है, भगवान उसके पास किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। आत्मदेव भगवान के बड़े भक्त थे तो भगवान ने सोचा आज मेरे भक्त पर इतना कष्ट है तो चलो इसका निवारण करें और भगवान कष्ट करें। तो एक जो है ब्राह्मण का रूप बनाया सन्यासी का, और सन्यासी का रूप बना करके पहुंच गए और कहा हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो जो है अब ब्राह्मण देवता खूब खुद कर रोने लगे। जब कोई दुख हो किसी को और उससे जब कोई पूछ ले भैया क्या हुआ, तब वो दुख अपना उसका दुख और उधेड़ उठता है और वो कूद कर रोने लगता है, कहता भैया बहुत कष्ट है, जीवन में सुख नहीं है, दुख के अलावा। ब्राह्मण देवता बताने लगे प्रभु हमारे घर कोई संतान नहीं है, मैंने एक गाय रखी है उसके आज तक कोई फल नहीं, मैंने जो पेड़ लगाया उसमें आज तक कोई फल नहीं लगा, अब यह जीवन जो है जीने योग्य, मैं आज यहीं पर मर जाऊंगा। अब भगवान ने सोचा तो गजब है, ये तो भक्त मेरा मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा भैया देखो ऐसा है, जीवन है, कभी सुख कभी दुख, जैसे रात का अंधेरा होता है, कुछ देर बाद जब उसका समय निकल जाता है तो सूरज उग आता है, दुख दूर होता है। ब्राह्मण देवता कहे प्रभु अब कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो अब आत्महत्या कर लूंगा, या तो आप जो है ब्राह्मण हैं आप हमें बताइए कि हमारे संतान होगी। महाराज ने उनके ललाट को पढ़ा और कहा हे ब्राह्मण देवता आपके एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक आपके मस्तक पे लिखा कोई संतान नहीं होगी, नयो संतति नहीं हो जा महाराज कोई संतान। अब तो ब्राह्मण देवता ने कहा अब मैं तो एक जन्म के दुख को लेकर दुखी था, आपने आगे के 6 जन्म के और बता दिए, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। या तो आप हमको संतान होने का कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं मरूंगा और पाप आपको लगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा गजब फंसे, इसको बता दिए तो अब ये कुछ करेगा तो उसका भागीदार हमें भी होना पड़ेगा। अब भगवान ने कहा देखो भैया संतान का से कुछ होता नहीं है, अगर नालायक संतान हो जाए तो और दुख होगा। लेकिन आत्मदेव ने कुछ सुनना स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा अच्छा बच्चा एक फल झोली से निकाला, कहा लो और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। अब ब्राह्मण देवता प्रसन्न मुद्रा में हंसते मुस्कुराते हुए आए, देवी जी से कहा देवी जी कहाँ हो? धुंधली निकल करके बाहर आई, कहाँ क्या बात है, काहे इतना गला फाड़ रहे हो? महाराज अरे कुछ नहीं प्रिय, ये जो फल लाए हैं इसको खाओगे तो तुम्हारे पुत्र होगा। अरे पागल हो गए हो क्या?
अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, उसने उल्टा पलटा शुरू कर दी बोलना। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी जी ये एक महात्मा ने दिया है, इसको खा लो, इससे तुम्हें संतान हो जाएगी। दूसरे ने कहा अच्छा ठीक है रख दीजिए, मैं खा लूंगी नहा करके। महाराज ब्राह्मण देवता तो फल दे करके चले गए। दूसरे ने कहा कि फल खाने से गर्व होगा कि नहीं, ये तो मैं अपने सहेलियों से पूछूंगा। अब एक एक सहेली से पूछना शुरू कर दिया, अरे बहन देख पंडित जी फल आए हैं, कहते इसको खाने से तुझे संतान हो जाएगी। एक बगल वाली थी, धर्मात्मा थी, अच्छी खासी थी, उसने कहा देख बहन ऐसी बात है, दीदी तू एक खा ले, ऐसे तुझे फल खाने से क्या दिक्कत, हो सकता है संतान हो ही जाए। और महाराज उसने तर्क करना शुरू किया क्या कि अच्छा ये बताओ कि मैंने सुना है जब पेट में बच्चा होता है तो जो है बहुत दिक्कतें होती। उसने कहा हाँ वो तो होती है, खाना पीना कम हो जाता है। अरे राम राम बहुत दिक्कत हो जाएगी, जब तो खाना पीना कम हो जाएगा मैं दुबली हो जाऊंगी, घर का काम कौन करेगा। तो उसने कहा बहन देख ऐसा है, तू जो है फल खा ले, काम तो और कोई कर लेगा लेकिन संतान हो कोई नहीं तेरे लिए पैदा करेगा। तो उसने कहा अच्छा बहन ये बता कि जब बच्चा पैदा होता है तो प्रसव पीड़ा में बड़ा दुख होता है। उसने कहा हाँ वो तो होता है। उसने कहा दूसरे ने कि ये पीड़ा कौन सहेगा, मैं तो फल नहीं खाऊंगी। और ऊपर से मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं तो भाग दौड़ नहीं कर पाती हैं। तो उसने कहा हाँ बहन ये भी बात है, तुझे कौन भाग दौड़ करना है, तू तो घर में आराम करना। दूसरे ने कहा अच्छा और अगर आग लग गई तब तो मुझे भागना पड़ेगा, सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो जल कर ही मर जाऊंगी। उसने कहा देख बहन उत्तर का कोई उत्तर नहीं होता है, तुझे कहाँ भागना पड़ना है और कहाँ आग लग रही है। उसने फल नहीं खाया। दूसरी आई बगल वाली, उसने कहा देख अगर तुझे नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन मैं तो यही कहूंगी तू खा ले। तब तक उसकी बहन आई, और जब बहन आई तो बहन ने कहा क्या हुआ,